बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को सीता नवमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। इसको जानकी नवमी भी कहा जाता है। सीता नवमी पर विशेष रूप से माता सीता की उपासना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, साथ ही जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। मान्यता है कि इस दिन मां सीता की विधि विधान से पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता सीता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी देती हैं। तो आइए जानते हैं कि सीता नवमी की तिथि और मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है और इसकी पूजा विधि क्या है। राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीता नवमी के दिन माता सीता का जन्म हुआ था, यानी कि उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को लेकर भक्तों में काफी उत्साह रहता है। इस शुभ दिन पर माता सीता की विधि विधान से पूजा करने पर जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन की तंगी भी दूर होती है। सीता माता आदर्श और पतिव्रता और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। इस दिन माँ सीता की पूजा करने से पति पत्नी के बीच में स्नेह भी बढ़ता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 मई दिन गुरुवार सुबह 6:22 से और नवमी तिथि का समापन हो रहा है 17 मई दिन शुक्रवार सुबह 8:48 पर। सीता नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 11:04 से लेकर दोपहर 1:43 तक। सीता नवमी का दिन राम नवमी की तरह ही बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो माता सीता और प्रभु राम का विधि विधान से पूजन करते हैं, उन्हें 16 महान दानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए सीता नवमी का श्रेष्ठ दिन माना गया है। सीता नवमी के दिन माता सीता को श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करने से सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती हैं। इस दिन सुहागिनें व्रत रखकर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल से धो लें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। रोली, चंदन, अक्षत, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप आदि अर्पित करें और सीता नवमी व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद माता सीता और भगवान राम की आरती करें, फिर व्रत रखें और पूरे दिन भगवान का ध्यान करें। शाम को फिर से पूजा करें और लोगों में प्रसाद बांटें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में भयंकर सूखा पड़ा था, जिस वजह से राजा जनक बेहद ही परेशान हो गए थे। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर खुद हल चलाने का सुझाव दिया। राजा जनक ने अपनी प्रजा के लिए यज्ञ करवाया और फिर धरती पर हल चलाने लगे। तभी उनका हल धरती के अंदर किसी वस्तु से टकराया। मिट्टी हटाने पर उन्हें वहां सोने की डलिया में मिट्टी से लिपटी एक सुंदर कन्या मिली। जैसे ही राजा जनक ने सीता को अपनी गोदी में उठाया, वैसे ही तेज बारिश शुरू हो गई। राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। इसी दिन को माता सीता का प्राकट्य दिवस कहा जाता है। सीता नवमी के विशेष अवसर पर जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु श्री राम और माता सीता की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही इस दिन जानकी स्तोत्र और राम स्तुति का पाठ अवश्य करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीता नवमी के दिन श्री राम मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर माता सीता के चरणों में चढ़ाने से साधक को विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह सुबह, दोपहर, शाम तीनों प्रहर करने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही जीवन में आ रही समस्याएं टल जाती हैं। सीता नवमी के दिन धन एवं समृद्धि की प्राप्ति के लिए घर पर या श्री राम मंदिर में केसरिया झंडा लगाएं। इसके साथ ही इस दिन प्रभु श्री राम और माता सीता को पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान श्री राम और माता सीता प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे या इसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली ऐसी अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।